सब्सक्राइब कीजिए हील विद डॉक्टर यूट्यूब चैनल को, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप लेटेस्ट हेल्थ रिलेटेड वीडियोस सबसे पहले देख सकें। हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एब्डोमिनल सिस्टिक लिम्फेजिनोमा के बारे में। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर हमें पाउच लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है हमारे पेट के आसपास के रीजन में, जैसे कि आप इस इमेज में देख पा रहे हैं। एब्डोमिनल सिस्टिक लिम्फेजिनोमा ये एक तरीके का बिनाइन नॉन कैंसरस फॉर्म ऑफ लिम्फोमा है। कहने का मतलब ये एक ही जगह रुका रहता है, ये नॉन कैंसरस है, जिस वजह से ये कैंसर को आगे जाके लीड नहीं करता। तीसरा, ये दिक्कत जो है वो लिम्फेटिक वेसल्स की है, जो लिम्फेटिक वेसल्स हमारे एब्डोमेन रीजन के आसपास यानी पेट के आसपास से गुजरती है। अब हम तब से बोले जा रहे हैं कि ये दिक्कत लिम्फ वेसल्स के अंदर कुछ खराबी की वजह से आती है। तो ये लिम्फ वेसल्स है क्या, और कौन सी लिम्फ वेसल्स पेट के आसपास से जा रही हैं जिसके अंदर अगर डिस्टर्बेंसेस आती है तो ये हमें दिक्कत आती है। तो लिम्फ वेसल्स कुछ नहीं है, एक तरीके के पाइप हैं जो हमारे पेट के आसपास से जा रहे हैं और वो बाकी शरीर में भी रहते हैं। तो उनके अंदर कुछ गड़बड़ हो जाना किसी भी रीज़न की वजह से, आइदर जेनेटिक और ड्यू टू एनी ड्रग, किसी भी दवाई की वजह से, या अननोन रीज़न की वजह से अगर कोई चेंजेस आ जाते हैं तो ये बीमारी हमें होती है। अब इन लिम्फ वेसल्स का काम क्या होता है, ये हमारी बॉडी के अंदर लिम्फ को ट्रैवल कराती है टू हर्ट। लिम्फ को अगर हम आम भाषा में समझे तो ये एक ऐसा फ्लूइड है जिसके अंदर खून के अंदर जो हमारे सेल्स होते हैं उसका वो वाला सेल प्रेजेंट है जो बॉडी के अंदर इन्फेक्शन को रोकता है या इन्फेक्शन से लड़ता है और हमारी इम्यूनिटी को सस्टेन करके रखता है। तो ये वाला जो सेल है ये मिलके बनाता है लिम्फ, और ये लिम्फ हर जगह मूव करता है टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, और उसके बाद ये वापस हार्ट तक जाता है थ्रू दीज लिम्फ वेसल्स। तो अगर किसी भी एंड नंबर ऑफ रीज़न की वजह से इसके अंदर दिक्कत आती है तो ये दिक्कत आपको आगे जाके सिस्टिक फॉर्म में, एब्डोमिनल सिस्टिक लिम्फेजिनोमा के फॉर्म में आपको प्रॉब्लम दे सकती है। अब तक हमने बात करी लिम्फ वेसल्स क्या होती है, लिम्फ वेसल्स की मालफॉर्मेशन से कैसे सिस्ट बन सकता है। अब इसके बाद हम जानते हैं कि इसके क्या लक्षण यानी सिम्टम्स क्या आएंगे। सबसे पहला, इसके अंदर प्रॉब्लम इन डाइजेशन यानी डाइजेस्ट होने में फूड को प्रॉब्लम होती है। हमारी इंटेस्टाइनल एरिया यानी आंतड़ियाँ जो है उसमें दब जाती है, फोर्सफुल प्रेशर उस पर पड़ता है, क्योंकि सिस्ट जो है वो आसपास के सारे एरियाज़ पे एक इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बनाता है, जिस वजह से जो आसपास के सारे स्ट्रक्चर्स हैं वो कंप्रेस हो जाते हैं, और कंप्रेस होने की वजह से वो न्यूरो साइन यानी हमारी नसें अगर कंप्रेस हो जाए तो पैरालिसिस जैसी दिक्कतें दिखा सकती है। इंटेस्टाइन में अगर प्रेशर पड़ जाए तो डाइजेशन में प्रॉब्लम आ सकती है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, साथ ही साथ इसके अंदर हमें कमर में दर्द भी यानी लो बैक एक भी हो सकता है। इस इमेज में आप क्लियरली देख सकते हैं कि कैसे पेशेंट को पेट के आसपास एक एकदम पाउच लाइक स्ट्रक्चर है जो बिल्कुल स्किन के बाहर हमें अच्छे से पता चल रहा है, दिख रहा है। ये एक स्वेलिंग की तरह हमें दिखता है, ठीक है। और ये इंटरनली एक बहुत ज़्यादा डेंजरस फॉर्म ऑफ सिस्ट है जो कि कभी भी बर्स्ट हो सकता है, एंड आपका जो इन्फेक्शन है वो पूरी बॉडी में फैल सकता है। अब हमें पता चल गया है कि ये सिम्टम्स हमें दिख रहे हैं या फिर फिज़िकली हमारे को दिख रहा है कि हमारे पेट के आसपास एक स्वेल एरिया है, तो हम आगे जाके इसका डायग्नोसिस यानी इसकी जांच कराते हैं और ये जानते हैं कि कहीं ये किसी और बीमारी की तरफ तो नहीं इशारा कर रहा है या फिर ये यही बीमारी है। सबसे पहले हम कराएंगे ब्लड टेस्ट पेशेंट का। ब्लड टेस्ट में ब्लड कल्चर होता है जिसकी वजह से हमें ये पता चल जाएगा कि हमारे खून के अंदर कोई इन्फेक्शन तो नहीं, कहीं कोई चीज़ कम तो नहीं जिसको अगर हम ठीक करें तो शायद ये दिक्कत ख़त्म हो जाए। दूसरा, एक्सरे। हम ये देखते हैं कि बहुत सारे पेशेंट्स को कमर दर्द है, एब्डोमिनल पेन है, तो हम एक एक्सरे करवा लेते हैं। ये देखते हैं कि कहीं कोई और इंजरी तो नहीं है, या फिर कोई और चीज़ को रूल आउट करने के लिए कि इनको कोई हेयर लाइन फ्रैक्चर हो, कोई टीबी स्पाइन की दिक्कत हो, तो उसको रूल आउट करने के लिए एक्सरे कराते हैं। अब आती है बात मेन टेस्ट की कि जिससे हम कन्फर्मेटरी कर सकते हैं कि हाँ हमें ये दिक्कत है, वो है सीटी स्कैन होल एब्डोमेन।
जब भी सीटी स्कैन होता है तो उसकी फिल्म के अंदर आपके पेट के आसपास के रीजन में एक ब्लैक कलर का बहुत बड़ा सा पाउच हमें दिखता है और वो चीज़ होती है हमारी एब्डोमिनल सिस्ट। इसके बाद हम जेनेटिक टेस्टिंग कराते हैं जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि कहीं ये कोई और रेयर डिसऑर्डर ना हो जो कि इसको मिमिक कर रहा हो, यानी इसकी जैसे सिम्टम्स दिखा रहा हो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की कि अगर किसी को ये दिक्कत है तो इसका इलाज किस तरीके से हम कर सकते हैं। इसका इलाज बहुत सिंपल है। अगर तो ये सिस्ट बहुत ज़्यादा बड़ा है तो हम ड्रेनेज कर सकते हैं। हम ड्रेनेज ट्यूब इसमें इंसर्ट करके ड्रेन आउट कर सकते हैं सारा का सारा फ्लूइड को या फिर मास ऑफ सेल को। दूसरा, मेडिकल सपोर्ट, हम जैसे किसी को सिम्टोमेटिक रिलीफ चाहिए, जैसे पेट में दर्द या फिर उसको डाइजेशन में प्रॉब्लम हो रही है, वॉमिटिंग आ रही है, तो उस केसेस में हम मेडिकल सपोर्ट देते हैं। साथ ही साथ उसको स्पेसिफिक सप्लीमेंट देंगे जिससे उसकी इम्यूनिटी बनी रहेगी और साथ साथ मांसपेशियों में भी जान रहेगी, ताकत रहेगी। जैसे हम उसे प्रोटीन्स दे सकते हैं, मल्टीविटामिन्स दे सकते हैं, और भी ये तो बिल्कुल बेसिक है, स्पेसिफिक सप्लीमेंट्स हम दे सकते हैं। इसके बाद जो मेजर रोल होता है इसके इसके अंदर वो होता है फिजियोथेरेपी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिस्ट बन जाता है और सिस्ट अपने आसपास के सारे नसों को, मांसपेशियों को दबाव डालता है और उसको कंप्रेस कर देता है। इसी कंप्रेशन की वजह से कुछ पेशेंट्स को पैरालिसिस भी हो जाता है और इसी पैरालिसिस को ठीक करने के लिए या फिर पैरालिसिस को ठीक करने के लिए एक फिजियोथेरेपी का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, क्योंकि मेडिसिन्स आपकी मांसपेशियों पे काम नहीं कर सकती। एट द एंड ऑफ द डे फिजियोथेरेपी इज़ मस्ट। सो फिजियोथेरेपिस्ट क्या करता है, आपकी मांसपेशियों को रिलैक्स करता है, आपकी मसल्स को रीट्रेन करता है। अगर आपको पैरालिसिस है तो आपके हाथ पैरों के एक्सरसाइजेस कराता है, आपके हाथ पैरों के कुछ हाई एंड मोडालिटीज़ यानी मशीन्स लगाता है जिसके थ्रू आप वापस से बैक टू नॉर्मल लाइफ की तरफ जा सकते हैं। इसके बाद वो आपके चलने के तरीक़ों को ठीक करता है, यानी गेट ट्रेनिंग कराता है। साथ ही साथ वो आपकी बैलेंस ट्रेनिंग कराता है, यानी आप चलते चलते गिरे ना उसको बचाने के लिए। और आपको वो सपोर्ट प्रोवाइड करता है जैसे ब्रेसेस, स्टिक, वॉकर, जिसके थ्रू आप अपनी लाइफ में वापस से इंडल्ज हो सकते हैं, आप अपना सारे डे टू डे के काम कर सकते हैं। तो इसी वजह से फिजियोथेरेपी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसके अंदर। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपको कौन सी मेडिसिन, सप्लीमेंट या फिजियोथेरेपी किस तरीके से करानी चाहिए तो आप नीचे व्हाट्सएप कर दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए। आप मेरे को डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे। साथ ही साथ आप मेरी कंसल्टेशन बुक करा सकते हैं इस के बारे में और जानकारी के साथ ही साथ ट्रीटमेंट से रिलेटेड। थैंक यू। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। साथ ही कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स बताएं मुझे, ताकि मैं उन्हें बहुत जल्दी से जल्दी क्लियर कर पाऊँ। थैंक यू एंड विश यू अ वेरी हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ अहेड।